कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में करने वाला हूं अनबॉक्सिंग इस वी गार्ड स्टेबलाइजर का, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है इन्वर्टर एसी के लिए। तो इसको मैं अपने एलजी ड्यूल इन्वर्टर एसी पे लगाने वाला हूं। इसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से और इसकी कीमत है गाइस 4500 रुपीज। लेकिन अभी अमेजोन पे एसबीआई कार्ड से 10% ऑफ चल रहा था और मैंने ये दो ऑर्डर किए हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे रिलेटिव के लिए। तो 10% निकाल के जो फाइनल मेरी परचेस प्राइस है वो 4050 है और 4050 में ये मुझे काफी अच्छा स्टेबलाइजर लगा। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको इसके फीचर और डिजाइन सब बता देता हूं। तो ये रहा मेन बॉक्स गाइस, आप देख सकते हो मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ID4ACE5540। चलिए अब इस मेन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन दिखा देना चाहूंगा। इसका वर्किंग रेंज 130 वोल्ट से लेके 280 तक का है, तो काफी एक अच्छा रेंज आपको ये प्रोवाइड करता है। साथ ही में 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है इस पे। तो चलिए अब मेन बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है गाइस इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी गाइड दी गई है इस पे। मैं इसको अभी साइड पे रख देता हूँ। एक और चीज गाइस इसके साथ दी गई है, आपको इसमें बताया गया है कि आपको जो स्टेबलाइजर को कंसेल इंस्टॉलेशन नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। साथ ही में ये टेम्पलेट आपको दिया गया है, यानी कि आप इसी टेम्पलेट की मदद से आप अपनी दीवार पे ड्रिल कर सकते हो, आपको कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये रहा अपना स्टेबलाइजर। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ स्क्रूज दिए गए हैं ऑलरेडी बॉक्स में ही। इसे मैं साइड पे रख देता हूँ और अब मैं स्टेबलाइजर को निकाल लेता हूँ बाहर। काफ़ी हैवी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये स्टेबलाइजर। तो गाइस बिल्ड तो प्लास्टिक का है और ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे आपको वी गार्ड की ब्रांडिंग दिख रही होगी और बाजू में यहाँ आपको एक डिस्प्ले दी गई है। बेसिकली वो इनपुट आउटपुट वोल्टेज शो करेगी यहाँ पे। और साथ ही में ये जो राउंड दिख रहा है वो एक्चुअली एक लाइट है। वहाँ पे आपको 3 कलर की लाइट शो होगी, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और अगर लुक और डिजाइन की बात करूंगा इस, तो काफी अच्छा लुक है इसका और प्लास्टिक जो मटेरियल है वो भी ठीक ठाक है। साइड का एक लुक ले लेते हैं। यहाँ साइड पे आपको एयर वेंट दी गई है। बेसिकली मैंने जो आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको कंसेल इंस्टॉलेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो गर्म हवा बाहर निकलती है। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिए गए हैं टर्मिनल्स। ये जो टर्मिनल्स है इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स है। यहाँ से आप इस कैप को आपको ओपन करना है तो यहाँ आपके आउटपुट टर्मिनल्स है। आपके जो एसी के वायर्स है यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देने हैं और ये जो मेन केबल है उसको आपको आपके मेन पावर सोर्स में कनेक्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने इस स्टेबलाइजर को क्यों चूज किया मेरे इन्वर्टर एसी के लिए। पहले तो इसका जो वोल्टेज वर्किंग रेंज है वो काफी वाइड है। 130 से लेके 280 तक की आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कवर करता है। बाकी जितने भी स्टेबलाइजर आते हैं जिनका प्राइस रेंज 1000 से 2000 के बीच में है, उनका जो वोल्टेज रेंज होता है वो ऑलमोस्ट 180 170 से लेके 250 तक होता है। और अभी रिसेंटली इस समर में मेरे एरिया में काफी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। स्पेशली रात को जब सबके एसी चालू होते हैं तो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन है वो काफी हाई होता है और वोल्टेज काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे एलजी ड्यूल इन्वर्टर के इनबिल्ट स्टेबलाइजर के बारे में, तो वो काफी अच्छे से चलता है। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन रिसेंटली मैंने एलजी से कंफर्म किया कि मेरे जो एसी पे पीसीबी की वारंटी है वो 1 साल की है या 5 साल की है। तो गाइस जो भी पुराने मॉडल आते थे 2019 से पहले के, उसमें आपको पीसीबी पे सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है और गैस चार्जिंग पे भी 1 साल की वारंटी मिलती है। अभी जो नए वो वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, उसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है पीसीबी पे और गैस चार्जिंग पे। लेकिन मेरे मॉडल में सिर्फ 1 साल की वारंटी थी, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। हालांकि जो इनबिल्ट स्टेबलाइजर है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। बहुत सारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन मैंने इस समर में फेस किया है, कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था जस्ट बिकॉज 40,000 का मशीन है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उससे अच्छा 3-4 हज़ार में अपना काम हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी स्टेबलाइजर लेना चाहते हो अपने इन्वर्टर एसी या तो नॉर्मल एसी के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो चीप स्टेबलाइजर होते हैं उसे मत खरीदिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर खरीदना है तो अच्छी ब्रांड का खरीदिए, अच्छी वर्किंग वोल्टेज रेंज जिसकी हो वैसा खरीदिए, ताकि आप अपने एसी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओ अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर आप भी खरीदना चाहते हो अपने नॉन इन्वर्टर या तो इन्वर्टर एसी के लिए स्टेबलाइजर, तो उसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है ITDS इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम। यानी कि जब पावर फेलियर होता है और तुरंत पावर जब रिज्यूम हो जाता है, तब ये आउटपुट को चालू नहीं करेगा। जैसे आपके घर लाइट जाती है और तुरंत ही लाइट वापस आ जाती है, वैसे में अगर आपका स्विच ऑन है एसी का, तो आपके एसी के कंप्रेसर पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे में ये स्टेबलाइजर क्या करेगा, वहां पे आपका इनपुट स्टार्ट कर देगा लेकिन आउटपुट स्टार्ट नहीं करेगा। अगर 3 मिनट से ज्यादा का टाइम है तो ये पावर ऑन करेगा, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही पावर फिर से रिज्यूम हो जाता है।
तो तुरंत ही आपका पावर ऑन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एसी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है स्टेबलाइजर का। ये देख लीजिए इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैंने खुद ही इसको इंस्टॉल किया है और अब मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहो खुद तो इसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ आपको एक ड्रिलर मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। देख लीजिए अब इसको मैंने पावर ऑन कर दिया है। तो जैसे ही आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ जो ये ब्लू लाइट दिख रही है वहाँ पे आपको रेड लाइट दिखेगी और डिस्प्ले पे आपको DLY दिखेगा यानी कि डिले। तो जब आप स्टार्ट करते हो स्टेबलाइजर को तो वो कुछ सेकंड का डिले रखता है प्रोटेक्ट करने के लिए आपके एसी को, और डिले के बाद नॉर्मली आपका स्टेबलाइजर आउटपुट देने लगेगा। यहाँ पे आपको IP दिख रहा होगा और IP के बाद कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये आपके इनपुट्स है, जो इनपुट वोल्टेज आपके ग्रिड से या तो आपके सर्विस प्रोवाइडर से जो आ रहे हैं वो है, और बाद में आउटपुट आ रहा होगा जो आपको अगेन डिजिट के फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। जैसे अभी आउटपुट 224 है और इनपुट की बात करें तो इनपुट 230 229 जितना है। और ये जो लाइट है वो बेसिकली एक स्मार्ट लाइट है। यहाँ पे 3 कलर में ये लाइट होती है। अभी जैसे ब्लू में है, अगर वोल्टेज जो है डाउन हो जाते हैं 200 वोल्ट से नीचे तो ये जो लाइट है वो आपकी वायोलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वोल्टेज जो है बियॉन्ड द रेंज आते हैं, जैसे वोल्टेज 130 के नीचे जाते हैं या तो 280 के ऊपर, तो ये रेड हो जाएगी और आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि आपका एसी जो है वो बंद हो जाएगा। तो यही था आज का ये वीडियो। अब मैं इसका एक डिटेल रिव्यू लेके आऊंगा कुछ दिनों के यूजेस के बाद। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।